हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 7 और 8 को, जिसमें मांगा के 4 चैप्टर 115, 116, 117 और 118 कवर होंगे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड या चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लें, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चैप्टर 115 की शुरुआत होती है गेन्या के पास से। हमें दिखाया जाता है कि गेन्या के पिता बहुत खराब आदमी थे। वो हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों को मारते थे। एक दिन उन्हें कोई स्टैब करके मार देता है। इसके बाद गेन्या की मां दिन रात काम करती थी ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। एक दिन काफी रात हो गई थी और अभी तक गेन्या की मॉम घर नहीं आई थी। गेन्या के छोटे भाई बहन बहुत परेशान हो रहे थे। गेन्या उनसे कहता है सानेमी उन्हें ढूंढने गया है, चिंता मत करो, तुम लोग जल्दी सो जाओ। तभी घर का गेट बहुत जोर से कोई बजाने लगता है। सभी बच्चे खुश होकर गेट खोलने जाने लगते हैं, पर गेन्या उनसे मना करता है कि मॉम ऐसे दरवाजा नहीं ठोकती। तभी कोई गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है और गेन्या के सभी भाई बहन पर बुरी तरीके से हमला कर देता है। वो गेन्या को भी थोड़ा घायल कर देता है। गेन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। वो चीज फिर से गेन्या पर हमला करती है। तभी यहाँ सही टाइम पर सानेमी आ जाता है, जो उस चीज को लेकर बाहर कूद जाता है। गेन्या देखता है कि उसके सभी भाई बहन मरने वाले हैं। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे सानेमी मिलता है। सानेमी के पास वही चीज पड़ी होती है जिसने उन पर हमला किया था। गेन्या पास जाकर देखता है जहाँ उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उनकी मॉम थी जो कि डीमन बन चुकी थी। वो उन्हें पकड़कर रोने लगता है और सानेमी को खूनी कहने लगता है। वो इस बात के लिए उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो सानेमी के दर्द को समझ चुका था। सानेमी ने अपने ही हाथों से अपनी माँ को मार दिया था, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, ताकि वो अपने भाइयों को बचा सके। गेन्या कहता है ना मेरे पास सानेमी जैसा टैलेंट है, ना मैं किसी ब्रीथिंग फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं किसी काम का नहीं। तब तक सैकिडो बस गेन्या की गर्दन को उड़ाने ही वाला था। तभी तांजीरो आकर सैकिडो के हाथ को काट देता है, जिससे गेन्या की गर्दन बच जाती है। तांजीरो गेन्या को हार ना मानने के लिए कहता है और एक और बार उस 5वें डीमन की गर्दन को काटने के लिए कहता है। वो गेन्या से कहता है क्या तुम्हें हशीरा नहीं बनना। तभी तांजीरो के पीछे सैकिडो आ जाता है, जो उस पर वीपिंग स्पीयर अटैक करने वाला होता है। वो अटैक तांजीरो को हिट करने ही वाला था, पर तांजीरो के सामने गेन्या आ जाता है, जिससे वो अटैक गेन्या में पड़ जाता है। इस अटैक की वजह से गेन्या की पूरी बॉडी में होल हो जाते हैं। वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। गेन्या तांजीरो को उस 5th डीमन का हेड काटने के लिए कहता है और खुद आइजेत्सु से लड़ने लगता है। तांजीरो उस 5th डीमन को ढूंढकर उसकी गर्दन को काटने लगता है और उसकी गर्दन कटने भी लगती है। अब चैप्टर 116 की शुरुआत होती है, जहाँ तांजीरो उस 5th डीमन की गर्दन को काट रहा था। वो डीमन बहुत जोर से चिल्ला रहा था, जिससे तांजीरो को तकलीफ हो रही थी। तभी तांजीरो को उसके पीछे किसी खतरनाक डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है। तांजीरो सोचता है मैं इस नए डीमन पर हमला करूं या इस 5वें डीमन की गर्दन काटूं। तांजीरो देखता है कि स्वॉर्ड पर से नेजुको के ब्लड का इफेक्ट भी खत्म हो गया है और ना अब उस 5वें डीमन की गर्दन कट रही है। गेन्या तांजीरो को वहां से हटने के लिए कहता है, क्योंकि वो डीमन पर शूट करने वाला था और अगर वो डीमन हट गया तो बुलेट सीधा तांजीरो में आकर लगेगी। वो 6th डीमन एक ड्रम बजाता है, जिससे आसपास के पेड़ ड्रैगन में बदल जाते हैं और तांजीरो पर अटैक कर देते हैं। तभी यहाँ नेजुको आकर तांजीरो को बचा लेती है। वो डीमन नेजुको के पैर को काट देता है, जिससे तांजीरो और नेजुको गिर जाते हैं। इसके बाद उस डीमन को दिखाया जाता है, जो कि ज़ुहाकुतेन होता है। गाइस कमेंट में बताना किसने पहले से ही पहचान लिया था कि ये ज़ुहाकुतेन है। तांजीरो कहता है क्या 6th डीमन। तभी तांजीरो नोटिस करता है कि उससे बाकी डीमन की स्मेल नहीं आ रही है। गेन्या उस डीमन का चेहरा देखकर कहता है ये तो कुछ मिनट पहले एंगर डीमन सैकिडो था। गेन्या सारी बातों को समझ जाता है। जब तांजीरो उस 5वें डीमन की गर्दन को काट रहा था, तब उस वक्त सैकिडो ने पलक झपकते ही काराकू और उरोगी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा और उसके बाद आइजेत्सु को भी, जिससे वो उस 5वें डीमन को बचा सके और उन चारों की बॉडी अब एक बॉडी हो गई थी। ज़ुहाकुतेन अपने एक ड्रम को बजाता है, जिससे हानतेंगु को वो एक ट्री की ट्रंक में कैद कर लेता है। तांजीरो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही ज़ुहाकुतेन तांजीरो की तरफ देखता है, तांजीरो सांस नहीं ले पाता और जैसे ही गेन्या आगे बढ़ता है, ज़ुहाकुतेन कहता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, जिससे गेन्या को भी पसीना आने लगता है। ज़ुहाकुतेन कहता है सिर्फ इंसान ही अकेले नहीं है जिनकी ताकत तब बढ़ती है जब उन्हें एक गंभीर समस्या में डाला जाए। यहाँ हमें पता चलता है कि हानतेंगु को ज़ुहाकुतेन ने इसलिए उस ट्री की ट्रंक में कैद किया था ताकि वो सुरक्षित रहे और डरे, जिससे इन्हें ताकत मिले, क्योंकि जितना हानतेंगु डरेगा उतना ही ज़ुहाकुतेन ताकतवर होगा। तांजीरो को जब ये पता चलता है कि ज़ुहाकुतेन ने हजारों लोगों को मारा है, वो गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं तेरे सिर को काट के तुझे मार दूंगा। अब चैप्टर 117 की शुरुआत तोकितो से होती है, जहाँ वो अभी भी ग्योको के वाटर प्रिजन पॉट में फंसा था। वो अपनी बची हुई सांस से मिस्ट ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म लो क्लाउड डिस्टेंट हेज अटैक करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो पॉट अभी भी नहीं करता। तोकितो सोचता है कि वो मरने वाला है, अगर यहाँ बैकअप आ जाए तो वो बच सकता है। वो मास्टर को याद करता है और कहता है मास्टर यहाँ 2 हशीरा को बैकअप के लिए भेजो। तभी उसे तांजीरो दिखता है, जो उससे कहता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो, कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। तोकितो सोचता है तांजीरो ने तो उससे ये बात कभी कही नहीं। वो सोच में पड़ जाता है कि ये उससे किसने कहा है। यहाँ उस हट में ग्योको आ जाता है, जहाँ कानामोरी पहरा दे रहा था और हागा नेजुका उस 300 साल पुरानी शॉट को ठीक कर रहा था। ग्योको सोच रहा था कि यहाँ पर विलेज चीफ है, पर वो यहाँ पर नहीं होता। ग्योको देखता है कि कानामोरी तो उससे डर रहा है, पर हागा नेजुका अपना फुल कॉन्सेंट्रेट शॉट को सही
करने में लगा रहा था, जिससे उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें खाने की बात करता है। तब भी हागा नेजुका का ध्यान उस शॉट को सही करने में ही होता है। ये देखकर तो ग्योको को गुस्सा आ जाता है। वो अपने पॉट में से एक फिश डीमन को निकालता है जिसके बड़े बड़े क्लॉज होते हैं। वो हागा नेजुका पर हमला करता है, जिससे हागा नेजुका बहुत घायल हो जाता है। उसका मास्क भी कट जाता है, फिर भी वो शॉट को बनाता रहता है। भाई काश मेरा ऐसा कॉन्सेंट्रेट होता तो मैं सारी वीडियो सही टाइम पर अपलोड करता। खैर इस बात को छोड़ो। यहाँ हम हागा नेजुका का फेस भी देख सकते हैं। ग्योको ये देखकर और चिढ़ने लगता है और अब ग्योको हागा नेजुका को मारने से पहले उससे उस स्वॉर्ड को छीनेगा। यहाँ तोकितो को जो तांजीरो की स्प्रिट दिख रही थी वो तोकितो को हौसला दे रहा था, क्योंकि तोकितो सोच रहा था कि वो मरने वाला है। तोकितो कहता है मेरे एक गलत फैसले की वजह से मैं यहाँ कैद हूँ। यहाँ पर तोकितो उस सीन की बात कर रहा था जब तोकितो ने कोतेत्सु और कानामोरी को बचाया था। वो सोच रहा था कि उनकी वजह से वो यहाँ पर कैद हो गया है। तभी यहाँ कोतेत्सु आ जाता है जो उस पॉट को काटने की कोशिश करता है, पर वो उसको नहीं काट पाता। तभी पीछे से एक फिश डीमन आकर कोतेत्सु पर हमला कर देती है। वो कोतेत्सु को अपने क्लॉ से बहुत घायल कर देती है। तोकितो उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, पर कोतेत्सु वहाँ से नहीं जाता, क्योंकि तोकितो ने उसकी जान बचाई थी और वो भी उसकी जान बचाना चाहता था। ये देखकर फिर से तोकितो को तांजीरो की कही बात याद आ जाती है कि दूसरों की मदद करना अक्सर मतलब होता है कि आप खुद की मदद कर रहे हैं। इसके बाद तोकितो को गुस्सा आ जाता है और मिस्ट ब्रीथिंग का सेकंड फॉर्म 8 लेयर्ड मिस्ट अटैक करता है, जिससे वो पॉट कट जाता है। चैप्टर 118 की शुरुआत होती है जब तोकितो को याद आ जाता है कि तांजीरो की आईज उसके पिता जैसी हैं, इसलिए उसे बार बार तांजीरो की स्प्रिट दिख रही थी। तोकितो बाहर आकर उस फिश डीमन को मार देता है और कोतेत्सु को जाकर देखता है। वो देखता है कि कोतेत्सु बहुत घायल था, फिर भी वो खुद की चिंता ना करते हुए तोकितो को हागा नेजुका और कानामोरी को बचाने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास वो 300 साल पुरानी शॉट थी। तोकितो बहुत घायल था, उसके लंग्स में पानी भर चुका था, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी उसे मास्टर दिखते हैं जो उसे उसकी सोच में लालची ना होने के लिए कहते हैं और खुद के कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए कहते हैं, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। तोकितो को अपना पूरा पास्ट याद आने लगता है। उसे याद आता है कि उसके पिता एक वुडकटर थे और वो भी उनकी मदद करता था इस काम में। तोकितो की माँ निमोनिया की वजह से मर जाती हैं और उसके पिता जब दवाइयाँ लेने जाते हैं तब पत्थर के नीचे दबकर मर जाती हैं। इस वक्त तोकितो सिर्फ 10 साल का था। तोकितो कहता है अपने पेरेंट्स के मरने के बाद मैं अकेला हो गया था, पर जब वो कोतेत्सु को देखता है तो उसे याद आ जाता है कि उसका एक बड़ा भाई भी था, उसका नाम यूचिरो था। तोकितो और यूचिरो की सोच बिल्कुल अलग अलग थी। यूचिरो सोचता था कि दयालु होना केवल अपनी मदद करना है, इसलिए किसी की मदद करने से कुछ हासिल नहीं होता, पर तोकितो बिल्कुल अलग सोचता था। वो सोचता था कि दूसरों की मदद खुद को ही लाभ करती है। ये बात उसे उसके पिता ने बताई थी और ये बात तांजीरो ने भी उससे कही थी। ये दोनों लकड़ियां काटकर घर जा रहे थे, जहाँ यूचिरो तोकितो की इस बात का जवाब देते हुए कहता है दूसरों के लिए मरना एक बेवकूफी है। यहाँ पर ये अपने पिता के बारे में कह रहा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई लेने गए थे तूफान में और मर गए। तोकितो कहता है ऐसा मत कहो, तुम इतने मतलबी क्यों हो रहे हो। यूचिरो कहता है उन दवाइयों का भी कुछ असर नहीं होता, अगर पिताजी तूफान में नहीं जाते तो सिर्फ माँ मरती। ये सुनकर तोकितो उस पर चिल्लाने लगता है, पर यूचिरो उसका बड़ा भाई था, वो उसे डांट देता है। तोकितो को लगने लगता है कि यूचिरो उससे नफरत करता है। वो ऐसे बात करता था जैसे उसके पास दिल ही नहीं हो। यूचिरो ऐसा अपने मॉम डैड के मरने के बाद हो गया था। एक दिन उन दोनों के पास मास्टर की पत्नी अमाने आती है, जो उन्हें अपने साथ लेने आई थी, पर यूचिरो उनसे भी अकड़ कर बात करता है और उन्हें भी भगा देता है वहाँ से। अमाने उन्हें बताकर गई थी कि वो पहली ब्रीथिंग स्टाइल करने वाले के वंशज से हैं। इसे सुनकर तोकितो खुश हो जाता है और कहता है क्यों ना हम दोनों स्वॉर्डमैन बन जाएं। जिस पर यूचिरो फिर गुस्सा हो जाता है और कहता है चावल तो उबालना आते नहीं, स्वॉर्डमैन बनोगे। मॉम डैड की तरह बातें मत करो वरना उनकी तरह बेमौत मारे जाओगे। वो औरत सिर्फ हमारा इस्तेमाल करेगी। और तोकितो से कहता है जाओ जाकर खाना बनाओ। इसके बाद भी अमाने उनके घर आया करती थी, पर वो दोनों उससे बात नहीं करते थे। कुछ महीनों बाद गर्मियों में वो एक दिन घर का गेट ओपन छोड़ देते हैं और उसी रात उनके घर एक डीमन आ जाता है जो यूचिरो को बुरी तरह घायल कर देता है। वो डीमन भी ये जानता था कि इन दोनों का कोई नहीं है इस दुनिया में। वो डीमन कहता है तुम मरो या जियो, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस कमेंट में बताना ये लाइन आपने किस एपिसोड में और सुनी है। ये सुनकर तोकितो को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसे कुछ याद नहीं रहता कि रात में क्या हुआ है। वो देखता है सुबह हो गई है, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और सामने डीमन मरा पड़ा है। वो यूचिरो को देखने जाता है, पर तोकितो की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। फिर भी वो रेंगते रेंगते घर के अंदर आ जाता है जहाँ यूचिरो मरने की कगार पर था। यूचिरो मरते हुए गॉड से अपने भाई को बचाने के लिए कहता है। वो कहता है भले ही गॉड उसे मार दे पर तोकितो को बचा ले। इसके बाद तोकितो प्रेजेंट में आ जाता है और कहता है म्यूचिरो में म्यू का मतलब अनंत ताकत है और चिल्लाकर कहता है मुझे चुना गया है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। कमेंट्स में बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।